प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो प्रिय प्रवास महाकाव्य पर संबंधित है। पिछले वीडियो में इस महाकाव्य के पौनद्वीतिका सर्ग के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 के शेष पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में प्रिय प्रवास का पौनद्वीतिका सर्ग सम्मिलित है। यह प्रिय प्रवास का 9वां सर्ग है। इसके कुल 26 पद्यांशों पर संबंधित बोर्ड परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी विवेचना हम निम्न बिंदुओं के आधार पे करेंगे। कभी कभी प्रश्न होता है कि प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं, तो जानने के लिए लिखा गया प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके कृतिकार किस युग के हैं, तो इसके कृतिकार अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें कवि सम्राट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो यह सब हम भूमिका के रूप में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रिय प्रवास के पौनद्वीतिका के संपूर्ण सर्गों की विवेचना करना है। तो आए हम बचे हुए शेष 11 से लेकर 26 पदों पर आधारित प्रश्नों की विवेचना करते हैं। आज हम लोग प्रिय प्रवास के बचे हुए जो 11 से लेकर 26 अर्थात 16 पद हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उस दिन तक हम लोगों ने जो 10 पद्यांश पढ़ा था, उसमें राधा पवन को दूत बनाती हैं, अपने मनोभावों को कृष्ण तक पहुंचाने के लिए प्रयास करती हैं, और रास्ता कैसे होगा, क्या करना होगा, इन सब बातों से अवगत कराते हुए राधा एक बार पुनः वायु से कहती हैं। 11वां पद देखें। राधा वायु से कह रही हैं कि तू देखेगी जलद तन को, जा वही तद गता हो। भगवान कृष्ण का जो तन है वो जलद तन बीच में पाई है। जब भी दो शब्दों के बीच में ऋणात्मक चिन्ह हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। प्रथम पंक्ति को देखें। तू देखेगी, राधा वायु से कह रही हैं कि जब आप मथुरा पहुंचोगी तो वहां देखोगी जलद तन, भगवान कृष्ण की जो मूर्तियों का तन है, शरीर है, वो बादल की तरह निर्मल है। वहीं तदगता हो, और देख करके ही उसमें आप सम्मिलित हो जाएंगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने का मतलब सुंदर, उनके सुंदर नेत्रों से ज्योति प्रस्फुटित होती रहेगी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सुंदर मूर्ति श्रेष्ठता के रूप में सुशोभित है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा का मतलब अमृत, सिक्त का मतलब युक्त होंगे। भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के वचन अमृत तुल्य हैं, मानो ये मूर्तियां बोल देंगी। 12वें पद में राधा वायु से कहती हुई लिखती हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। भगवान कृष्ण के मूर्तियों की श्यामलता खिले हुए नीले कमल के समान है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। फबीला का मतलब सुंदर, वसन का मतलब वस्त्र, कट का मतलब कमर। कमर में सुंदर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। अलख का मतलब केश, उनकी केश की लटाएं मुखमंडल पर लटक करके उनकी सौम्यता को और बढ़ा रही हैं। सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, तथा संपूर्ण शरीर में प्रभा की चेतना प्रस्फुटित हो रही है। इस प्रकार इन पद्यांशों में राधा ने भगवान कृष्ण की मूर्तियों की विशेषता का उल्लेख की है। अब हम लोग 13वें पद को पढ़ते हैं। 13वें पद में भी मथुरा के विशेष मंदिरों में कृष्ण की मूर्तियों की विशेषता का उल्लेख करते हुए हरिओ जी लिखते हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। दिव्य सौंदर्यशाली, उनके शरीर सौंदर्यता से भरी हुई है।
सब पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका है, प्राणों का संपोषण करने वाली क्या है? सब पुष्पों की, सैकड़ों सुंदर पुष्पों की सुगंध उन मूर्तियों के प्राणों का संपोषण कर रही है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभ का मतलब होता है साण। साण की तरह उठे हुए सौंदर्यशाली भागों की तरह कृष्ण की मूर्तियों के कंधे उभरे हुए हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेट क्या है? कलभ का मतलब होता है हाथी। हाथी के सूंड की तरह कृष्ण के दोनों लंबे हाथ सुशोभित हैं। इस प्रकार इन पदों में हरिऔध जी ने भगवान के शारीरिक अंगों की विशेषता अन्य सृष्टि के श्रेष्ठ उपादानों से की है। 14वें पद में चलते हैं, पढ़ते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ का मतलब होता है मुकुट। जिस तरह राजा सुंदर मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार मूर्तियों में सुंदर मुकुट सुशोभित हैं। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। श्रुति का मतलब कान। उभय श्रुति, उभय का मतलब दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल लटके हुए हैं। नाना रत्न कलित भुज में मंजु केयूर होंगे। केयूर का मतलब आभूषण, मंजु का मतलब सुंदर। अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित आभूषण विराजमान हैं। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंब का मतलब होता है शंख, तो कंठ की उपमा शंख से दी गई है। मोती माला लसित, मोती की मालाओं से सुंदर शंख सदृश गला भरा हुआ है। इस प्रकार 15वें पद में राधा वायु से कहती हैं, तेरे में है ना या गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हवा बोल नहीं सकती है, तो राधा कह रही हैं कि आपके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, इसलिए व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। इसलिए अपने कार्यों को युक्ति माध्यम पूर्वक बताना। जैसे किसी के पास कोई समस्या है, अभाव है, तो अपने उस कार्य को वह दूसरे माध्यम से कर सकता है। तो हवा बोल नहीं सकती ना, लेकिन चलती है तो आवाज आती है। तो इस प्रकार से राधा के कहने का अभिप्राय है कि आपके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, इसलिए आप बोल नहीं सकती हैं, तो अपने कार्यों को आप दूसरे अन्य माध्यमों से करना। अगली तीसरी पंक्ति में, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। राधा वायु से कहती हैं कि यदि बादल की तरह कांति वाले कृष्ण अपने महल में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो भगवान कृष्ण के महलों में जो चित्र लगे हों, उनको खूब ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विथुरा का मिले चित्र कोई, और यदि उनके भवन में किसी विरहिणी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके पास जाना, उसे भाव पूर्वक इस प्रकार हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। आपने उस चित्र के प्रति आकर्षित करना, वो चित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। उस चित्र को देखते ही कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के हमें याद करने लगेंगे। इस प्रकार राधा अपने मनोभावों को बहुत ही कलात्मक ढंग से वायु के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, 17वां पद पढ़ते हैं। 17वें पद में राधा लिखती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। कृष्ण जिस महल में बैठे हैं उसमें अनेक प्रकार के चित्र लगे हुए हैं, और उन चित्रों में यदि किसी उद्यान का चित्र हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में बावले पागल की तरह कोई प्राणी भटक रहा हो, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके पास नहीं जाना, उसे हिलाना। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों को कराना। तो उस देवात्मा परमात्मा कृष्ण को ब्रज के व्याकुल दुखी लोगों को सुरति का मतलब स्मरण कराना। राधा के कहने का अभिप्राय यह है कि आप बोल नहीं सकती हैं, इसलिए अपने वेग के द्वारा कृष्ण के महल में जो प्रत्यक्ष अवयव हैं, चित्र हैं, उन सबको स्पर्श करके ब्रज के व्याकुलों को, हमारे दुखों
दुखों को ईश्वर तक पहुंचाना। अयोध्या शिल्पाध्याय का दर्शन ही इसमें है, भगवान किसी न किसी प्रकार से हमारे दुखों को जाने। जिस दिन ईश्वर हमारे दुखों को सुन लेगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थी, सदैव हमें ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। आगे देखें 18वां पद, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। यदि कृष्ण के घर में कोई मूर्छित पुष्प पड़ा हो, गिरा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो कृष्ण के सुंदर चरणों में लाकर उस पुष्प को डाल देना, समर्पित कर देना। यो देना ए पौन बतला फूल सी एक बाला। और हे वायु, बताना किसी पुष्प की तरह एक बाला, बालिका अर्थात राधा, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मलाना का मतलब दुखी मन से आपके कमलवत चरणों का स्पर्श करना चाहती हैं। पहले ही चरण कमल बंदम हरि लाई, भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में मेरी वंदना स्वीकार हो। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। यदि कृष्ण सुंदर वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा पणित करना बेणुसा कीच के, तो उस उद्यान के बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके उसे ध्वनित करना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। गोपांगना मतलब गोपियों। जब आप उन बांसों के छिद्र में प्रवेश करेंगी, ध्वनि करेंगी, तो मुझे विश्वास है कि कृष्ण गोपियों की व्याकुलता को स्मरण करने लगेंगे। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि वही गोपियां हैं जो मेरे वंशी वादन को सुनने के लिए सदैव उत्कंठित रहती हैं। इस प्रकार से अयोध्या शिल्पाध्याय जी ने कृष्ण और गोपियों की भावना को इन पदों में सम्मिलित किया है, भरा है। 20वां पद पढ़ते हैं। 20वें पद में हरिओं जी लिखते हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। राधा वायु से कह रही हैं कि कृष्ण के सामने किसी खिले हुए कमल दल को, कमल पुष्प को लाना और व्यग्रता पूर्वक जल में डुबाना। यो देना ये भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज का मतलब कमल, अम्भोज नेत्रा में रूपक अलंकार है। कमलवत नेत्रों के समान एक बाला है, एक बालिका है, जिसकी आंखें विरह रूपी जल में सदैव डूबी रहती हैं। अर्थात राधा के नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। आगे चलते हैं, 21वें पद को पढ़ते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। किसी नीप का पुष्प वहन करके लाना, उठा करके लाना और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना और कृष्ण के चपल चंचल नेत्रों के सम्मुख गिरा देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। उस पुष्प को कृष्ण के सामने इस प्रकार से चंचलता पूर्वक गिराना कि वो मेरे रोमांचित दुख को, मेरे रोमांचित भावों को याद करने लगे। 22वें पद में राधा कहती हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हूं में उसी का। विटप का मतलब वृक्ष, श्याम का मतलब कृष्ण। कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, तो उस वृक्ष का कोई पत्ता लेकर के उनके सामने इस प्रकार से हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से, अपनी चतुरता से कृष्ण को विदित करना, बताना, मेरे चिंता विचित चित का क्लांत हो कांप जाना। मेरी चिंता कृष्ण को इस प्रकार हो कि उस वृक्ष के पत्ते की तरह उनकी शरीर कांपने लगे, अर्थात कृष्ण भी मेरे दुखों से दुखी हो जाएं। सूखी जाती मलिन लता जो धरा में पड़ी हो। यदि कोई सूख रही लता पृथ्वी पर पड़ी हो तो पांवे के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो कृष्ण के पैरों के नीचे लाकर गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और सीधे बता देना कि जिस प्रकार यह लता अपने प्रेम रूपी जल से वंचित होकर सूख गई है, उसी प्रकार से राधा रूपी लता भी आपके प्रेम को ना पाने से सूखती चली जा रही है। 24वें में देखें, राधा कहती कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो। यदि कोई
वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। तो कृष्ण के नेत्रों के सामने उस पीले पत्ते को लाना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे संभाल करके कृष्ण को दिखाना, पीला होना प्रबल दुख से क्रोशिता सा हमारा। जैसे यार वृक्ष का पत्ता पोषक ना पाने के कारण पीला हो गया है, उसी प्रकार राधा आपके प्रेम से वंचित होकर दिन प्रतिदिन जीर्ण शीर्ण होती चली जा रही है, उनकी शरीर पीली होती चली जा रही है। शरीर का पीला होना अर्थात दुखों का प्रतीक, कमजोरी। 25वें पद में यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार मेरी सारी व्यथाओं को कृष्ण तक पहुंचाकर धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, कृष्ण के चरणों की रज लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूं। आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन यदि कृष्ण की थोड़ी भी चरण रज आप हमें नहीं ला पाएंगी तो मैं अपने मन को, हृदय को कैसे बोध, धैर्य, ज्ञान दे पाऊंगी। इसलिए हे राधा अपने दुखों को संभालो। अंतिम पद में देखें, पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा वायु से निवेदन करते हुए कह रही हैं कि हे द्वितीया, यदि मेरी अन्य बातें आपसे ना हो सके, आप मेरे अन्य कार्यों को ना कर सकें, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरा एक निवेदन है, उस निवेदन को मानकर कृष्ण के पास जाओ, छू के प्यारे कमल पद को प्यार के साथ आ जा। कृष्ण के कमल व चरणों का स्पर्श करके आ जाओ, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। मैं उस कमल व चरणों के स्पर्श रूपी वायु को अपने हृदय से लगा करके शेष जीवन को जी लूंगी। इस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इस प्रिय प्रवास के पवन दूतिका सर्ग में वायु को दूत बना करके राधा के मनोभावों को कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसका दार्शनिक मत यह है कि एक प्रकारेण हमें भगवान से जुड़े रहना चाहिए, उन्हीं से अपने दुख सुख कहना चाहिए, और दूसरे अन्य साधन सब व्यर्थ हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा का होना, निर्मल मन का होना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका भाषा में लिखते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। आप हवा के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी अपने मन के भावों को भगवान तक पहुंचा सकते हैं, बस कपट छल छिद्र ना हो। भगवान हमारी व्यथा को सुन लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने अपने प्रथम पाठ के पाठ्यक्रम प्रिय प्रवास की पवन दूतिका का संपूर्ण अध्ययन किया। अब आप घर पर जो हम पद दे रहे हैं उन पदों से संबंधित प्रश्न बनाएंगे और स्वयं उनका उत्तर लिखेंगे। वह पद जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इस बार पूछे जा सकते हैं, वो हैं, यहाँ लिख रहे हैं, नीचे देखें, वो है 12, 18, 22, 25 और 26। तो ये गृहकाल में आप लोग इन पदों पर आधारित प्रश्न बनाएंगे और प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के दिन बस इतना ही। कल के वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक घर पर रहें, प्रसन्नतापूर्वक पढ़ते रहें।